एक बार पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि गणेश जी को नगर पालिका ने व्यवस्था देखी थी, उस समय वो ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा ले गए थे। उसके बाद में गए साल सर ने व्यवस्था सुधारी, उसमें सुधार किया कुछ। तो जैसे जेसीबी में भरते हैं गणेश जी को, वहाँ पे ले जाकर रखते हैं, प्रतिमाएं सारी गणेश जी की जेसीबी के अंदर रखते हैं, सर को भी संज्ञान में है, फिर वो ले जा करके सर ऐसे डालते हैं। तो कहीं ना कहीं मूर्ति विसर्जन में गणेश जी का मूर्ति का अपमान होता है। तो अब जैसे अपन ले रहे हैं, ऐसे ही कोई व्यवस्था ऐसी जमा है कि वो उसको स्लीप द्वारा अपन गणेश जी की मूर्ति सीधी पानी में चली जाए, ऐसा मेरा कहना था। तो वाला सिस्टम हो ऐसा, इस टाइप से नदी में पानी है, अपन मानते हैं कि आप लोगों को नहीं जाने दें वहाँ पे, आप लेते हैं गणेश जी जेसीबी के माध्यम से, वहाँ बैरिकेड लगा करके वहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद में सर मेरा ऐसा कहना है कि जो चामुंडा माता का मंदिर है, मंदिर पे अगर ओटले पे पानी रहता है या तो ओटले पे पानी नहीं हो तो उसको इस टाइप से अंदर मूर्ति विसर्जन करते हैं। आपके नगर पालिका कर्मचारी रहते ही हैं, सभी लोग मदद करते हैं। बाकी जैसे जो जेसीबी में लेकर के जाते हैं इस टाइप से, वो फिर वहाँ ले जा करके सर ऐसे डालते हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं मूर्ति वैसे ही खंडित हो जाती है सर विसर्जन के पूर्व में। ठीक है, 4 और 6 लोगों से उठाने वाली रहती है, तो उन मूर्तियों को बिना जेसीबी के विसर्जन में जो विसर्जन करने जाएंगे उनको भी समस्या रहेगी। और हर जगह इसी प्रकार से जेसीबी से उज्जैन में भी अपन विसर्जन करते हैं। सर उसमें छोटी मूर्तियां भी रखी गई थी, छोटी मूर्तियां रखते हैं ना, छोटी भी कई बार सर को भी बताया था, आप भी सर वही थे, छोटी मूर्तियां भी उसमें रख दी गई थी जो हाथ में ले जाते हैं अपन 2 फीट 3 फीट की या इस टाइप से। बड़ी मूर्तियां होती है, मैं मानता हूँ सर कि वो अपन करते ही हैं, और एक वो भी सब है सर। बाकी छोटी मूर्तियां तो कम से कम अपन व्यवस्थित तरीके से उसको विसर्जन करें सर, ऐसा मेरा कहना है। क्या है और उसमें वो मूर्ति को रखे और मूर्ति आने वाले दिनों में और बारिश होना भी 1-2 दिन में, 4 दिन में, अनंत चौदस के पहले बारिश अच्छी होगी, नदी में बहाव बढ़ेगा, पानी आएगा। उन परिस्थितियों में अपन ने जैसे पिछले साल करा था, यहाँ बैरिकेडिंग कर देते हैं पुलिया के पहले, वहाँ पर नगर पालिका बाकायदा आपका एक वो बना देती है स्टेज वगैरह, वो जो अपना है यहाँ आप लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद वहाँ पर गणेश जी को छोड़ देते हैं। वहाँ से नगर पालिका कर्मचारी और कुछ हमारे जन हितैषी जो आप लोग रहते हैं, जैसे आपने पिछले साल मदद करी, आप लोग हमारी मदद के लिए वहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों का काम ये है कि आप अपने जनता को सबको वहाँ जाने, प्रशासन, नगर पालिका और सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपन लोगों ने मिलकर वहाँ किया था। आम जनता नहीं जाने देंगे यदि पानी होगा तो वहाँ पर आम जनता ना जाए, और अपन विसर्जन जो आप लोग चाहते हो, अब वो जेसीबी से जाए, मतलब विसर्जन करें, कैसे भी करें, लेकिन सम्मान वो वहाँ पे सम्मान पूर्वक आस्था के साथ करेंगे, है ना, करेंगे अपन, करेंगे, ठीक है। एक बार गणेश जी ट्रैक्टर में ले गए थे, तो वो ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर था वो कचरे गाड़ी वाला था, तो ऐसा कोई गलत हाँ इस बार ना। अनंत 1400 ढोल 1100 चाहे तेजादशमी हो, कृपया आयोजक गण अपने अपने सभी कार्यक्रम की अनुमति विधिवत रूप से एसडीएम मैम से प्राप्त कर लें। देखिए ये अपन अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं अगर आपका बिना अनुमति के भी कार्यक्रम होगा तो। लेकिन उस कार्यक्रम करने के दौरान अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, कहीं आगजनी हो जाती है, कोई घटना में कोई घायल या बड़ी कोई घटना हो जाती है, उस समय जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अनुमति कहाँ थी। उस समय आप हमारे कितना ही नजदीक रहो, लेकिन हमको आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी, है ना, कि है वो अपने को पालन करना है, डीजे का उपयोग नहीं करना, साउंड सिस्टम को जो भी उसकी गति है उस गति में अपने को चलाना है ना, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाना है, फिर अपना जो रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था अपने को रखना है। भाई रात को जब अपन चले जाते हैं घर में, अपन गणेश जी को 10 दिन तक अपन बड़े सम्मान के साथ लाए, स्थापना करी है, तो गणेश जी को रात को छोड़ के हम हमारे घर ना जाए, 5-6 लोग वही रहे, बढ़िया। यहाँ कृपया जो भी अखाड़े निकलेंगे उसमें 14 साल से कम के बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। प्रदर्शन करने में जो भी हम लोग कर्तव्य करते हैं उसमें 14 साल से कम के बच्चे नहीं हिस्सा लेंगे। दूसरा पॉइंट, जो भी लोग प्रदर्शन करेंगे वो सभी ट्रेंड होने चाहिए। जो भी अखाड़ा आयोजित कर रहे हैं उनसे हमें उनकी सूची चाहिए पड़ेगी कि ये लोग हिस्सा कर रहे हैं और ये उस दिन जो भी अपनी कलाकृतियाँ दिखाएंगे वो करेंगे। तीसरी चीज़, धारदार हथियारों से कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। जो भी तलवार होती है, नुकीली, उन सबसे कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। ये सिर्फ पूजा के दौरान अलाउड है। ये चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए, और ये आपको जो आप अनुमति लेंगे एसडीएम मैडम से, उसमें ये सब पॉइंट्स लिखे रहेंगे जिनका आपको
पालन करना है। सर मलखम के अंदर तो मलखम में तो छोटे बच्चे में तो बल्कि बड़ा काम होता है मलखम में रस्सी पर चढ़ना तो छोटे बच्चे करते हैं सर और यानी सबको होता है मलखम में सर कोई मलखम के अंदर छोटे बच्चे करते हैं मलखम में तो क्या मैं बोल रहा हूँ जो घातक ट्यूबलाइट फोड़ना धारदार वो बच्चे नहीं करते वो नहीं करेंगे पेट्रोल से आग हाँ, वो बच्चे नहीं करेंगे हाँ वो बच्चे नहीं करेंगे उज्जैन में होता है तो हाँ, उसमें वो मलखम वगैरह करते बच्चे बड़े भी नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं वो कार्यक्रम मत करना। और सर ये नियम सबको लागू करना है। अभी कार्यक्रम हुआ था सर अभी हुआ था कार्यक्रम अभी जो 40वें का और ये कार्यक्रम होता है, छोटी छोटी बच्चियों ने तलवार में कपड़ा बांध के आग लगा के, और 14 साल भी उम्र नहीं होगी उनकी, वो पटाखे फोड़े और आग लगा के वो समय आप सर वहाँ पे समय तो कोई कुछ नहीं बोला ये मतलब अभी उसका वीडियो भी वायरल है और इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है उसका वीडियो। सुनिए कोई बच्चा है 14 साल 12 साल का लड़का है, कोई धारदार तलवार से कुछ कर रहा है और किसी को लग जाए तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? धारदार हथियार का इस्तेमाल यहाँ पे सभी अखाड़े में धारदार हथियार नहीं है सर, नॉर्मल हथियार है सर, यही हमारी तलवार बिल्कुल नहीं है। बच्चों को नहीं था बच्चों को आज से 50 साल से निकल रहा था यहाँ पे ये सब। महत्वपूर्ण बात है कि अखाड़ों के प्रदर्शन का समय सीमा रहना चाहिए 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट। अब अपन क्या किसी एक स्थान पे गए जहाँ पर आपका स्वागत समारोह हो रहा है, वहाँ अपन आधे घंटे तक करोगे तो आप करोगे, आपके पीछे वाला अखाड़े वाला भी करेगा, उससे हमारा समय बर्बाद मतलब हमारे तुम्हारा ही अखाड़ा सबसे शुरू में शुरू होता है और वही सबसे ज्यादा समय ले लेकर अपने आगे बढ़ता है। ये एक जगह लगा देता है, फिर पीछे वाले अखाड़े वाले हमको बोलते हैं सर उसमें 1 घंटा ले, हम भी 1 घंटा लेंगे, फिर उसके पीछे वाला बोलता है हम भी 1 घंटे। वो समझते आपस में ही है, इसका नहीं है, इसमें कुछ भी हो आप बताया हम लोगों ने सिर्फ 2 आइटम करे, लड़के 2 से 3 महीने कंटिन्यू मेहनत करते हैं। हमने मलखम में 2 आइटम करे और हथियार में 1 आइटम करा, बाकी कुछ भी नहीं करने दिया। 15 मिनट मिले हम लोग। इसका कारण क्या रहा? हमारे आगे वाले अखाड़े में 1.5 घंटा समथिंग ये समस्या है। ये आप लोग अखाड़े वाले आपस में कर लेना, मेरे अपने को 6 बजे लगना है यहाँ पे, 6 बजे 6:30 बजे अपने को लगना है। आप लोग मेहनत कर लेना आपस में ना अखाड़े वाले। मेरी बात सुनना साहब, वो बहुत बड़ा त्योहार बनता है इनका, पूरे बस स्टैंड से लेकर के पूरे नगर के क्षेत्र को ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उसकी हमारी क्या रूपरेखा है, प्रशासन ने उसके बारे में क्या सोचा है, ये भी थोड़ा सा हम आयोजक को इनको बताते तो ठीक रहेगा मेरे साहब, क्योंकि उसके अंदर भी डीजे की कोई सीमा नहीं होती है। अगर वो यहाँ होते तो हम बात करते हैं, आज वो यहाँ पर है नहीं, तो श्रीमान जी हम आपसे पूछेंगे क्या उनकी अलग से कोई बैठक होगी? इसमें एक विषय हमारा उसके अंदर वो मुंह से फटाके जलाते, ऊपर फेंकते हैं, साइड में फेंकते हैं, उसके बाद वो गन वाली जो लकड़ी की वो बनाते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी समस्या है। एक दो बात हमें यहाँ रखना थी ताकि उनके आयोजक यहाँ पे आए नहीं है। अब हम किससे बात करें? पूर्व नियोजित जो इनका मार्ग था शुरू से, मैं बचपन से बड़ा हो गया गुजर मोहल्ले में, पहले गुजर मोहल्ले में नहीं निकलता था, पर अभी पिछले साल तिलक मार्ग जो गुजर मोहल्ला चौराया है वो गन से या काई से ऐसे वो फटाके छोड़ते हैं, जिसके बाद 2 बार विवाद होता बचा। एक बार तो गणेश पंडाल जल गया जिसको तुरंत लोगों ने बुझाया। ये मोदी जी वहीं निवास करते हैं, इनके घर के पास में गणेश पंडाल था वो जल गया। दूसरा, पटाखों की कोई सीमा नहीं है भाई साहब, कोई किधर पेड़ से घुमा रहा है, कोई किधर घुमा रहा है। तो ये थोड़ी चीजें ऐसी है कि आज आपके घर के बाहर अगर कोई अंदर पटाखा छोड़ दे तो विवाद की स्थितियां बनती है। जब बस स्टैंड से इनका रूट चालू होता है, इनकी पूरे अहमदाबाद मंदिर पे ये 2-4 पार्टी एकत्रित कर लेते हैं, वहाँ से समूह के रूप में पटाखे फोड़ते हुए निकलते हैं। जो राजेश भैया कहते आग के लिए हुई थी वो इसी कारण से हुई थी, वो रूढ़ी नहीं था, क्योंकि यहाँ से वहाँ एकत्रित करने के लिए जब उस मार्ग से जाते हैं वो लोग पटाखे फोड़े थे तो वो गणेश पंडाल में आग लगी थी। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि श्रीमान जी अगर वो यहाँ होते आयोजक तो हम ये विषय रखते, वो हमको कुछ बताते, हम भी उनको बताते। अभी अनावश्यक वो लोग आए नहीं है, अब हम उस विषय में क्या बात करें?